हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। विद एग्जाम बी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। मेरा नाम है शून्य पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस एग्जाम बी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, एसएससीबी पर। सो गाइस, ईएमआरएस एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की तरफ से बहुत सारी पोस्ट है यहाँ पर, टीचिंग की भी है, नॉन टीचिंग की भी है, बट हम स्पेसिफिकली यहाँ पर जो नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, चाहे वो हॉस्टल वार्डन के रिगार्डिंग हो, चाहे वो अकाउंटेंट हो, फिर चाहे वो जेएस हो। ठीक है, अब ये वीडियो है ये वीडियो जो है ये कुछ लोगों को बहुत नेगेटिव लगेगा, बट जो फैक्ट्स होते हैं, जो बोलते हैं कि सच जो होता है वो काफी कड़वा होता है, तो थोड़ा सा कड़वे सच के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। हालांकि मेरे वीडियो आपको डिमोटिवेट करने का नहीं है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, चीजें आपको पता होनी चाहिए एंड उसके बाद ही आप किसी डिसीजन पर आप जाएं, आप कोई फैसला लें अपने कैरियर को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर। सब कुछ नेगेटिव नहीं है, कुछ चीजें पॉजिटिव भी हैं। वीडियो को देखें और बाद में इस बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट और जेएसए पोस्ट के लिए। हमारे पास यहाँ पर इन तीनों वैकेंसीज के लिए टोटल 924 पोस्ट अवेलेबल है ना। और देखिए, तो जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया था, वहां पर मैंने ईएमआरएस के बारे में बात की थी। वीडियो हमारे होने वाले है कि भी डिमेरिट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर मैं कहीं पर अपने 1500 रुपए दे रहा हूं, बात पैसों की भी नहीं है, बात यह है कि यार चलो मैं तैयारी कर रहा हूं और मुझे जॉब कैसी मिलेगी, अच्छी चीजें क्या है, बुरी चीजें क्या है। सो आई थिंक हमें कोई भी काम करने से पहले उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में सोचना भी चाहिए कि यार नुकसान ज्यादा तो नहीं है, कि नुकसान कहीं ज्यादा होगा कि फायदा हो रहा है, मेरे को 5 रुपए का नुकसान हो रहा है 10 रुपए का, तो फिर मैं वो काम करूँ क्यों। वो चीज देखना बहुत जरूरी है, बट ये नहीं है कि हम उस चीज से डिमोटिवेट हो जाए। हमें उन चीजों को रास्ते निकालने चाहिए, हमें उन चीजों में पॉजिटिव चीजें ढूंढनी चाहिए, बट पता होना चाहिए नेगेटिव चीजें है क्या। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है, आप ये समझिए। ठीक है, हमारे पास 728 ईएमआरएस एस्टैब्लिश्ड है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। ठीक है, जिसमें से 722 जो है वो सैंक्शनड हो चुके हैं और इसमें से 485 जो है वो फंक्शनल है। तो ये इस वर्ड पे आप ध्यान दो भाई कि 722 में से 485 जो है वो फंक्शनल है, तो मतलब कहीं ना कहीं तो इनके मैनेजमेंट में दिक्कत चल रही है, कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही है, क्योंकि चीजें जो है वो थोड़ी सी क्या क्या फैक्टर है उसके बारे में बात करेंगे, क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर बात करें एकेडमिक्स और फंक्शनलिटी, मैंने भी देखो बात थोड़ा बहुत रिसर्च किया है ना। ऐसा नहीं है कि मैं ईएमआरएस में ही जॉब करता हूं, ठीक है, बट अभी कोशिश पूरी है सारी चीजें करने की। हाँ, बट अगर हम कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो शायद वो कहीं ना कहीं से वो चीजें जो सच है वो लेकर आनी चाहिए। ठीक है, तो वहां पर एक बात है एकेडमिक्स की और फंक्शनैलिटी की। ठीक है, क्योंकि देखो अभी ही मतलब अभी कुछ टाइम पहले ही क्या हुआ है कि इनके जो फंक्शनैलिटी है उसमें थोड़ी सी दिक्कत है। अब दिक्कत क्या होती है आप समझिए, आप एक शहर के बच्चे हो, है ना, आप एक शहर से पढ़ के निकले हो, आप शहर से जो है वो आगे जा रहे हो और आपको किसी मैं गांव में छोड़ देता हूं कोई काम करने के लिए, तो आपको चीज करने में दिक्कत होगी। मेरा मोटिव पहली बात ये नहीं है कि मैं आपको परेशान करूं वीडियो दिखाकर, बट मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करूं। ठीक है, बट क्या है कि जब कहीं पर चेंजेस आते हैं, जैसे एकेडमिक्स में भी जो है चीजें चल रही हैं, ठीक है, कुछ सिस्टम अगर सिस्टमेटिकली कुछ चीजें हो रही हैं, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो रूल्स हो, चाहे वो रेगुलेशन हो, चाहे वो कैंपस बनने में आ रहा हो, चाहे वो लोगों का रहना ही क्यों ना हो, चाहे वो लोगों का रहना ही क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छी तरह फंक्शन कर रहे हैं, जहां पर रहने की भी सुविधाएं हैं, बट कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पर प्रॉपर रहने की सुविधाएं नहीं है, इवन फॉर द स्टाफ ऑल्सो। ठीक है, ये चीजें हैं, तो ये चैलेंजेस हैं जो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं बेसिकली। ठीक है, आपको वहां की साफ सफाई में, आपको वहां की बिल्डिंग में, आपको वहां के गार्डन में, आपको वहां की क्लासेस में जो चेंजेस हैं, जो बेसिकली आप शहर में देखते हैं, वैसे चेंजेस आपको उनसे अलग देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। ठीक है, और वही बात है, जब कोई चीज हम स्टार्ट करते हैं तो उसकी फंक्शनलिटी में टाइम लगता है। तो अभी ये चीजें चल रही हैं, अभी चीजें बन रही हैं, अभी स्टेट गवर्नमेंट से लेकर ये चीजें जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दी गई हैं, तो चीजों में थोड़ा सा बदलाव जो है वो आ रहा है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कैंपस और क्वार्टर के बारे में, ठीक है, स्कूल के क्वार्टर जो है वो पूरी तरह से फुली डेवलप्ड नहीं है, कुछ कुछ एरियाज में, ठीक है, बट एकोमोडेशन जो है वो चल रहा है, वो उसमें आपको दिक्कत है, ये नहीं होगा कि आपको बाहर रहना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं, वो आपको प्रॉपर चीजें देंगे, बट चीजों में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक, फैसिलिटीज, ठीक है, अगर आप देखो, अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो एनवीएस जो है वो भी एक रेजिडेंशियल स्कूल होता है ना, ईएमआरएस जो है वो भी एक रेजिडेंशियल स्कूल होता है। ठीक है, बट अगर देखा जाए तो फंक्शनैलिटी के बारे में ये थोड़ा सा ज्यादा सॉर्टेड है, क्योंकि ईएमआरएस में बेसिकली हॉस्टल वार्डन की पोस्ट दी गई है, तो यहाँ पर आपको टीचर्स को क्या होता है, टीचर्स की ड्यूटी लगती है बेसिकली एनवीएस में कि ये काम करो, आप ये काम करो, बट ईएमआरएस में क्या आपको प्रॉपर हॉस्टल वार्डन दिया गया है, तो आप पे उतना बर्डन नहीं आएगा, ये बात आप समझिए। ठीक है, हालांकि जो तीनों का स्ट्रक्चर है स्कूलों का, इसका एनवीएस है, ईएमआरएस है, केवीएस है, केवीएस तो क्या बेस्ट है, बट वो रेजिडेंशियल स्कूल नहीं है ना, ये बस यहाँ पर डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब मैंने बात की लोकेशन की और कनेक्टिविटी की। लोकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो स्कूल्स होते हैं बेसिकली वहां पर होते हैं जहां पर 50% जो है ट्राइबल एरिया होता है, मोर देन 50%। तो जो इनकी लोकेशन होगी आसपास की वो थोड़ी सी रिमोट होगी या फिर ट्राइबल में होगी, है ना,
सिटी के आउटर में होगा, जरूरी नहीं है कि सिटी के बिल्कुल ही बाहर आपको डाल दिया, बट हाँ अगर मिनिमम भी देखो तो 7-8 किलोमीटर है, मैक्सिमम आपका ट्राइबल एरिया में जाता है, ठीक है। अगर जैसे मैं बात करता हूँ, सपोज आई टॉक अबाउट उत्तराखंड, देहरादून एक शहर है, वहां से विकास नगर 40 किलोमीटर दूर बैठता है, ठीक है, वहीं पर कालसी है, तो उस तरफ यहाँ पर स्कूल्स होते हैं, ठीक है, बेसिकली। तो अब उससे ही हम थोड़ा आगे चलते हैं 30 किलोमीटर और, तो चक्राता पड़ता है ना। तो वहां पे आपको थोड़ा सा ट्राइबल एरिया हो गया प्रॉपरली, और वहां पर आपकी कनेक्टिविटी जो जॉब की जो स्कूल लोकेशन है वो मिलेगी आपको। अब स्कूल अगर आउटर में है तो कनेक्टिविटी में इशू आएगा थोड़ा सा, इससे क्या होगा कि आपको ट्रैवल में कनेक्टिविटी में, मतलब आप रात को नहीं आ सकते हो किसी भी टाइम, रात को किसी टाइम जा नहीं सकते हो, टैक्सी से आपको प्रॉपर आना जाना पड़ेगा, या फिर आपका अपना पर्सनल व्हीकल हो, फिर आपको थोड़ी चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी, ठीक है। अभी बहुत नेगेटिव लग रहा होगा, लेकिन अभी ठीक है ना। उसके बाद क्या है, लेकिन अभी क्या है कि अभी मैं कहीं पर सुन रहा था, मैंने भी कहीं पर देखा था कि अभी गवर्नमेंट ने फैसले, मतलब जो प्रॉपर जो इमरजेंसी के लिए मान लीजिए, चाहे वो एम्बुलेंस है, चाहे वो स्कूल के काम के लिए गाड़ियां जो है वो रखते हैं प्रॉपरली, बेसिकली गाड़ी रखते हैं वो, और ताकि अपने जो स्कूल का चीजें हैं वो आप लेकर आ सके, ठीक है, वो ऐसे करके चीज होती है ना। रही बात, जैसे मैंने बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर, यहाँ पर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर है, बट कंपेरेटिवली उतना नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या है कि सारा काम उनको नहीं करना है, यहाँ पर हॉस्टल वार्डन जो है वो रखे गए हैं, ठीक है। और टीचिंग के अलावा आपको एक्स्ट्रा ड्यूटीज थोड़ी बहुत वो करनी पड़ती है, ठीक है। बट मेन बात क्या है, आप देखो ना, ये टेम्पररी चेंज है, बेसिकली क्या है, ये टेम्पररी चेंज है बेसिकली, क्योंकि अब चीजें बढ़ रही, चीजें हो रही हैं, तो टाइम के साथ चीजें थोड़ी सी चेंज होगी, ठीक है। अब कोई भी चीज हम नहीं स्टार्ट करते हैं, उसको डेवलप होने में, उसको बनने में टाइम लगता है, साल 2 साल 3 महीने 4 महीने 4 साल लग जाते हैं, तो चीजें ठीक है, तो चीजें थोड़ी सी अच्छी आपकी हो जाएंगी, ठीक है। और जैसे मैंने बोला कि लोकेशन, सभी स्कूलों की लोकेशन जो है बाहर नहीं है, तो कुछ चीजें ये है, लेकिन ये सारी चीजें देखो, ये ड्रॉबैक्स हैं, लगते हैं कि हमें दिक्कत है, बट आप देखो ना, अगर आप नॉर्मल, अगर आप जीए पढ़ रहे हो, अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हो, आप हिंदी पढ़ रहे हैं, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आप क्वांट्स पढ़ रहे हैं, अगर आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो सिलेबस सेम में इस जॉब में जाने में क्या दिक्कत है भाई? गवर्नमेंट जॉब तो है ही ना, फिक्स सैलरी तो मिल रही है आपको, प्लस आपको बाहर की रहने की दिक्कत वो कम हो रही है। आप इसको ऐसा अपॉर्चुनिटी समझो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहां से लेकर आप कहीं और तैयारी करो, बट चीजें लाइफ में कहीं पर भी कैसी भी हो सकती हैं, तो अपनी आप तैयारी को, अपनी हसल को आप जारी रखिए। अगर इस बीच में, क्योंकि देखो मैं आपको सही बता रहा हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब चाहे 20,000 की हो, चाहे 25,000 की हो, ये सुकून इतना तगड़ा लेके आती है दिमाग में। सुकून मतलब ये नहीं कि आप वहीं पर रुक जाओ, बट सुकून इन द सेंस की टेंशन नहीं होती कि हाँ चलो ठीक है हो जाएगा। जिस इंसान को सबर नहीं है, उस इंसान को सबर कहीं पर भी नहीं होगा। बट हाँ ये है कि गवर्नमेंट जॉब होती है, और यहाँ पर भी मिनिमम सैलरी जो है वो जैसे कि 35,000 रुपए, हॉस्टल वार्डन की ठीक है जो 60,000 रुपए है, तो 60,000 अपने आप में अच्छा खासा नंबर होता है। बाहर रहने के बाद आपको जहां पर पैसे भी नहीं देने रहने खाने के, ठीक है, आपको वहीं पर वो रेजिडेंस अकोमोडेशन सब कुछ देंगे आपको, तो ठीक है। तो आपको सारी चीजों का ध्यान रखनी है। जैसे मैंने बोला, हमारी ये ग्रोथ में चैलेंज हमारा पार्ट होता है, चैलेंजेस लाइफ में नहीं होंगे, चीजें ठीक नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, इनिशियल ग्रोथ का टाइम है, ये निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एनवीएस की भी जैसे इवॉल्व अप हो चुके हैं, ये हमारे सेम पाथ पे, ये भी आगे जाके जो है वो अच्छा निकल जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। सेंट्रल लेवल मैनेजमेंट है, चीजें अच्छी हो जाएंगी, ठीक। और कभी कभी भी क्या होता है कि हमारे जो टेम्पररी, मैंने क्या बोला, आप देखो ना, जॉब सिक्योरिटी है, ग्रोथ है, रिस्पेक्ट है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो एग्जाम की तैयारी करो, सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना, इस तरह से। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है हॉस्टल वार्डन के रिगार्डिंग, अकाउंटेंट के रिगार्डिंग, और यहाँ पर आपकी जीएसटी के रिगार्डिंग। तो इस एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो, है ना। 23 तारीख जो है उसकी लास्ट डेट है, और यहाँ पर हॉस्टल वार्डन के रिगार्डिंग हो, ठीक है, चाहे आपका अकाउंटेंट के रिगार्डिंग है, चाहे फिर आपका जीएसटी के रिगार्डिंग है, सभी के कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। सभी के पीवाईपी मेरे पास अवेलेबल है बाइलिंगुअल फॉर्म में, सो आप पीवाईपी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मॉक टेस्ट अवेलेबल है, कोर्स अवेलेबल है, तो तैयारी कर आप डेमो कोर्स चेक करके आप तैयारी कर सकते हो। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस पे जाइए, बट ड्रॉबैक्स जो है हमें हर चीज के पता होने चाहिए, ठीक है। बात बस सारी है, ठीक है। सो आई होप चीज आपको क्लियर होगी। तैयारी कीजिए एग्जाम के साथ 50% फास्टर। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं फिर कल। थैंक यू।